व्हेन हीट एनर्जी ऑफ 1500 जूल इज सप्लाई टू ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हाँ जी, हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई की है बताइए? 1500 जूल सप्लाई हुई है 1500 जूल की कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर कितना है इसमें? 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर है ये। जब कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई होती है तो क्या होता है बताइए? आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोबारिक एक्सपेंशन। उसमें हीट दो पार्ट्स में जाती है 2:F में, 2 जाता है वर्क में और F जाता है इंटरनल एनर्जी में। पहले तो इतनी सारी बातें आपके मन में आ जानी चाहिए आगे पढ़ने से पहले। आपने पहले ही पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया और इतनी सारी बातें दिमाग में नहीं आई, इसका मतलब आपने पहली लाइन ही ध्यान से नहीं पढ़ी। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि उस लाइन को पढ़ते ही क्या क्या दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मैं खुद भी पढ़ लूँ तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा इसमें एकदम से। तो पहली लाइन मैंने पढ़ी और इसको एक बार क्या किया, मैंने उसको दिमाग में सेट किया कि भी हीट दी गई है इसे, और कांस्टेंट प्रेशर वर्ड यूज कर लिया। मतलब कांस्टेंट प्रेशर वर्ड यानी आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें जितनी हीट और इसमें आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, और जितनी हीट देंगे वो हीट कितने पार्ट्स में जा रही है? 2 पार्ट्स में जा रही है, एक तो पॉजिटिव वर्क डन बाय गैस में और एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है ना। अब उसके बाद सुनो, अब प्रेशर की वैल्यू इसने मेंशन करी थी। देयर वाज एन इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम 2, वॉल्यूम डेल्टा वी दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा, इंक्रीज इन वॉल्यूम दे रखा है। ये भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कहीं इसको वॉल्यूम सोच लो आप। 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेज। तो यार जितना पॉजिटिव वर्क हो, इसमें ना कांस्टेंट प्रेशर है, इंक्रीज पूछा इंटरनल एनर्जी में कितना हुआ है, तो इसमें एक पार्ट तो 2:F, F/2 NR डेल्टा टी इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो 2 फॉर्मूले होते हैं इसमें, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? तो यही रहेगा, वर्क डन बाय गैस का। तो क्या कितने फॉर्मूले होते हैं वर्क डन बाय गैस के? NR डेल्टा टी होता है इसमें। इसमें वर्क डन बाय गैस का होता है NR डेल्टा टी, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 NR। या फिर इससे लगाने की जरूरत नहीं है, एक काम करो 2:F से कर लो सोल्व, लेकिन ये तो पता नहीं चाहिए गैस कौन सी है। 2:F तो तभी करोगे, नहीं दे रखा तो डायटोमिक माननी पड़ेगी। नहीं दे रखा तो डायटोमिक, क्योंकि ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सही बना हुआ है पूरा एटमॉस्फेयर। 78% लगभग नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो 99% तो कवर हो गया। तो पूरी मोनोएटॉमिक ही मान लो, पूरी डायटोमिक ही मान लो। ठीक है ना। बाकी भी जो 1% बचा, उस 1% में भी हीलियम वगैरह और पता नहीं क्या क्या, वो भी उनमें से भी बहुत सारी डायटोमिक है। तो ऑलमोस्ट इसको डायटोमिक मान के चलोगे आप। 2:F तो 2:5। तो इसमें काम करो, तो 2x + 5x = 7x रखा है 1500। 7x कितना दे रखा है? तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1500 डिवाइड बाई 7। इसने कहीं दे दो नहीं रखा गैस कौन सी है, नहीं दे रखा। ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है सही से। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बात भी सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि देखो एक बात बताओ, नहीं इसमें NR डेल्टा क्या P डेल्टा भी लिख सकते? पहले तो ये सोचने दो, PdV + VdP = NR dt। P डेल्टा V को NR डेल्टा T तब लिख सकते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट है क्या? लिख रखा है देखो प्रेशर कांस्टेंट। तो जब dp 0 हो जाएगा, फिर dp क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो गया, तो PdV क्या लिख सकते हो आप इसमें? NR dt, यानी P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकते हो। ठीक है ना। आप इसको ना इस फॉर्मूले से मत करो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से अपने को ये पता होनी चाहिए गैस कौन सी है। इसमें आप एक काम करो, F/2 P डेल्टा V कर दो इसको। ठीक है ना। अब F की वैल्यू, लेकिन F तो फिर भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये कह रहा है कि सही बात है, एक काम करो P डेल्टा V सीधा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है ना। P की वैल्यू कितनी यहाँ पे? वर्क डन बाय गैस आ जाएगा। वर्क डन बाय गैस कितना हुआ इसमें? P कितना? 2.1 इंटू 10⁵. चेंज इन वॉल्यूम ये रहा 2.5 इंटू 10⁻³ 2.1 इंटू 2.5 इंटू 10⁻²। सोल्व करो, 21 गुना 25 बताओ कितना होता है? 525 हो गया। हाँ जी, वर्क डन बाय गैस कितना आ गया इसमें?
525 जूल आया नहीं आया? ये कि गैस ने क्या कर दिया वर्क। तो एक बार हीट दी कितनी थी 1500, 1500 में से 525 घटा दो, कितना आंसर आएगा 900। आंसर ये है। इसका मतलब इस क्वेश्चन से एक बात पता लगती है, जरूरी नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम देना ही जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई क्वेश्चन जो है इसमें पहले तो हीट सप्लाई कर रखी है और वर्क डन बाय गैस जो है वो निकल रहा है किससे, पी डेल्टा वी से, और पी ओ डेल्टा वी दे रखे हो, तो बचा हुआ पार्ट इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा इसमें। सीधी सी बात है, ये भी एक टेक्निक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। कहीं आप डिग्री उस तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसने मोनोटोमिक मान रखी हो, ठीक है ना, तब क्वेश्चन सोल्व कर रखा हो, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसमें आप पहले वर्क डन बाय गैस इसके अंदर वो तो नहीं निकल रहा, और फिर उसको जो हीट गिवन थी और वर्क डन बाय गैस उसमें से माइनस कर दो, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी।